आमदेद कहती हूँ। हमारी आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब गुलाम हुसैन साजिद साहब। बहुत बड़े राइटर, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनके साथ हमारे कराची से आए हुए मेहमान तशरीफ़ रखते हैं नासिर हसन साहब, हसन नासिर साहब। वो भी इसी जो है अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन से मुतालिक है। हम उन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं। ये हमारी परवीन सेजल साहिबा, जानी पहचानी, जो सूफ़ी शायरा के नाम से भी पहचानी जाती हैं, वो तशरीफ़ फरमा है। हमारी नीलम अहमद बशीर साहिबा दूर खड़ी हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप आएँ और आके यहाँ पे तशरीफ़ रखें। चलें ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए ज़रा रुकी हुई हैं। तो हम अपने मुशायरे का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं नए साल की मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। असूली तौर पे तो कोई नई चीज़ ही लेके आना चाहिए था, लेकिन मेरे कुछ सेहत के मसाइल, कुछ और मसाइल लेकर मैं ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। तो सबसे पहले मैं अपने ही अशार से आगाज़ करती हूँ। अभी मुझे वो इंटरव्यू करने वाले कुछ सवाल कर रहे थे, तो हाँ जी, आई एम सॉरी, मैं शफीक साहब का नाम मैं भी भूल गई कि शफीक साहब भी तशरीफ़ फरमाए। वो तो वो घर वाली बात है। तो मैं अभी पूछा जा रहा था कि ये सिलसिला जो है बाख्तियार अवाम और खुशहाल पाकिस्तान का, ये हो चुका है कि नहीं। मैंने कहा ये सिलसिला तो ये वही बात है कि दो तबकात हैं, एक ताकतवर और एक गरीब, और ये जंग अज़ल से जारी और पता नहीं कब तक जारी रहेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हैं इस सिलसिले में कि कुछ कर सके। हम अपने हरफों से थोड़ा सा आगे बढ़ने की और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी एक शेर मेरे ज़हन में आया था, सबसे पहले वो सुनाऊंगी। तो है तो शेर पहले तो जनाब सदर की इजाज़त से कि कोई तो आए रफ़ू को हमारे साथ के आज, कोई तो आए रफ़ू को हमारे साथ के आज, हवा के चाक को खुशबुए गुल से सीना है। बहुत शुक्रिया। कोई तो आए रफ़ू को हमारे साथ के आज, हवा के चाक को खुशबुए गुल से सीना है। चूँकि तरन्नुम हवाला है, इसलिए 2-3 शेर पहले मैं अपने सुना के, तो उसके बाद मैं बाकी मेहमान गिरामी को कॉल करूँगी। तो मत सोच दरख्तों के साए तो घनेरे हैं, ये देख के शाखों पर सांपों के बसेरे हैं। इस घर में तो सूरज की तनवीर नहीं कोई, एक जुगनू ही ले आओ, राहों में अंधेरे हैं। एक जुगनू ही ले अंजुमन तरक्की मुसन्निफ़ीन की नज़र ही करती हूँ। ये जहद मुसलसल भी बेकार न हो जाए, ये जहद मुसलसल भी बेकार न हो जाए।
किस्मत में अंधेरे हैं, सोचों में सवेरे हैं, किस्मत में अंधेरे हैं, सोचों में सवेरे हैं। और मकदार से एक मौजज़ा मंजिल पे ले जाए तो ले जाए। ये शेर मेरे ख्याल में हर दौर में घटाता है कि एक मौजज़ा मंजिल पे ले जाए तो ले जाए, इस देश के सुल्ताना राह पर ही लुटे। बहुत शुक्रिया जी। एक ऐलान आपने करना है पंजाबी में। जी जी दसो। उनका बच्ची नहीं चलो विच किसे वक्त कर देंगी, किसे बच्ची को गावा भी कर देंगी जी। फरमाइश आई तो कि पंजाबी का शेर के वंगा मेरियां कच्चियां ने परवीणी मेरी कच्ची नहीं। इसके उसके नाजर में भी देखिएगा, मेरा ताल्लुक फौज से भी रहा है। वंगा मेरियां कच्चियां ने परवीणी मेरी कच्ची नहीं, तेरियां रमजा खूब पछाड़ा अड़िया हुण मैं बच्ची नहीं। ते इश्क दी आतिश बड़ी अवली तीली सोच के लाउणी सी, धुआं वेख के डोल गया है अग अजे ते मची नहीं। अच्छा, मैं सबसे पहले मेज़बान जनाब जावेद आफ्ताब को दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जावेद आफ्ताब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जिन्हें जानते हैं। बहुत शुक्रिया। नज़म टावर ऑफ साइलेंस। चलो अधूरे ख्वाबों को हथेलियों से उतार कर कब्रों में ज़िंदा दफन कर देते हैं। चलो अधूरे ख्वाबों को हथेलियों से उतार कर कब्रों में ज़िंदा दफन कर देते हैं। शायद इनकी ताबीरें आसमानों पर लिखी हों, शायद इनकी ताबीरें आसमानों पर लिखी हों। आने वाले मौसमों में रज्जगों का इंतज़ार करेंगे, आने वाले मौसमों में रज्जगों का इंतज़ार करेंगे। कुछ नए ख्वाब बुनेंगे, कुछ नई सिमतों का तयन करेंगे, कुछ नई कब्रों पर गिरिया कुना होंगे। आने वाले मौसमों में रज्जगों का इंतज़ार करेंगे, कुछ नए ख्वाब बुनेंगे, कुछ नई सिमतों का तयन करेंगे, कुछ नई कब्रों पे गिरिया कुना होंगे। अभी तो लाशें उठाते उठाते हमारे कांधे शल हो चुके हैं। अभी तो लाशें उठाते उठाते हमारे कांधे शल हो चुके हैं। भला इन मुर्दा आँखों से देखे गए ख्वाबों की ताबीरें कैसे पूरी हो सकती हैं। अभी तो लाशें उठाते उठाते हमारे कांधे शल हो चुके हैं। भला इन मुर्दा आँखों से देखे गए ख्वाबों की ताबीरें कैसे पूरी हो सकती हैं। चमन इंसानों से खाली होता जा रहा है, चाहर सू भेड़िए रक्सा हैं। चमन इंसानों से खाली होता जा रहा है, चाहर सू भेड़िए रक्सा हैं। ये दुनिया टावर ऑफ साइलेंस बनती जा रही है और गिद्ध खुराक की तलाश में टावर ऑफ साइलेंस पर बैठे मुर्दा जिस्मों की बू सूंघ रहे हैं। चमन इंसानों से खाली होता जा रहा है, चार सू भेड़िए रक्सा हैं। ये दुनिया टावर ऑफ साइलेंस बनती जा रही है और गिद्ध खुराक की तलाश में टावर ऑफ साइलेंस पर बैठे मुर्दा जिस्मों की बू सूंघ रहे हैं। कोई है जो गिद्धों का शिकार करे, चमन इंसानों से भर दे। कोई है जो गिद्धों का शिकार करे, चमन इंसानों से भर दे। हमें जीने दे और हमारी हथेलियों से उतरे अधूरे ख्वाबों को कब्रों में जिंदा दफन न होने दे। कोई है जो गिद्धों का शिकार करे, चमन इंसानों से भर दे। हमें जीने दे और हमारी हथेलियों से उतरे अधूरे ख्वाबों को कब्रों में जिंदा दफन न होने दे। इनकी ताबीरें आसमां की मोहताज न हो।
ان کی تعبیریں آسمان کی محتاج نہ ہوں، زمین پر ہی لکھی جائیں. بہت شکریہ. اب روبینہ راجپوت اپنا کلام سنائیں. بہت شکریہ جاوید آفتاب صاحب، آپ نے بہت خوبصورت نظم پیش کی. اب ایک غزل کے چند اشعار اجازت صاحب سب سے اجازت سے. تیرا ہی عکس گلے تر دکھا رہا ہے مجھے، تیرا ہی عکس گلے تر دکھا رہا ہے مجھے، تو آ رہا ہے یہ موسم بتا رہا ہے مجھے. تیرے خیال کی پرواز بے قرار کی ہو خیر، تیرے خیال کی پرواز بے قرار کی ہو خیر، زمین سے سوئے فلک لے کے جا رہا ہے مجھے. ہے مہربان بہت گردش زمین و زمان، ہے مہربان بہت گردش زمین و زمان، پچھڑ نہ جائیں کہیں خوف آ رہا ہے مجھے. یہ غم نہیں کہ تیرا شہر چھوڑ آئی ہوں، یہ غم نہیں کہ تیرا شہر چھوڑ آئی ہوں، یہ دیکھ دشت تمنا سجا رہا ہے مجھے، یہ دیکھ دشت تمنا سجا رہا ہے مجھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ روبینہ، آپ نے اچھا کلام سنایا. اب میں دعوت دیتی ہوں نوجوان شاعر نعمان محمود کو، وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جی چلیں، وہ آئیں بالکل آئیں، دیکھا. جی بہت شکریہ. سب دوستوں کو سلام اور سال نو کی بہت بہت مبارکباد، اور انجمن ترقی پسند مصنفین کا بہت شکریہ کہ 2012 سے میں ان کے ساتھ ایک طالب علم کے طور پر جو ہے وہ ان ٹچ ہوں. تو صاحب صدر کی اجازت سے دو شعر آپ کو، ایک پہلے نثری نظم سناتا ہوں، پھر ایک شعر. پہلے شعر سے آغاز کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب صدر کی اجازت سے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اس نے تو یہ معلوم ہوا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اس نے تو یہ معلوم ہوا، انکہی باتوں کو کیسے سنا جاتا ہے. یہ ایک رومانٹسزم کا شعر تھا. اور ایک نثری نظم چھوٹی سی کہ کانچ کی سی کھنک تھی اس کی ہنسی میں، کانچ کی سی کھنک تھی اس کی ہنسی میں، باتیں کرتے کرتے بات کم کرتی مگر ہستی زیادہ تھی. کانچ کی سی کھنک تھی اس کی ہنسی میں، باتیں کرتے کرتے بات کم کرتی مگر ہستی زیادہ تھی. کہنے لگی کہ ایک دکھ ہے، کہنے لگی کہ ایک دکھ ہے جو چراغ کی لو کی طرح میرے دل میں روشن ہے. کہنے لگی کہ ایک دکھ ہے جو چراغ کی لو کی طرح میرے دل میں روشن ہے، میری ہنسی میری نہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ نعمان محمود صاحب. اب میں زحمت کلام دیتی ہوں نرگس رحمت صاحبہ کو، جو کہ بہت خوبصورت شاعرہ ہیں. پلیز تشریف لائیے. تھینک یو روبینہ جی. جناب صدر اور اپنے سینئرز کی اجازت کے ساتھ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی اور آپ سب کی توجہ چاہوں گی. ہلکے سے ترنم کے ساتھ غزل ہے. تھینک یو. کبھی اونچے پہاڑوں پر وہاں جب بارشیں ہوں گی، کبھی اونچے پہاڑوں پر وہاں جب بارشیں ہوں گی، کہاں تم کو میسر اب کہ میری قربتیں ہوں گی. اور شعر دیکھیے گا. ادھورے وصل کی خوشبو سی رہ جائے گی بستر میں، ادھورے وصل کی خوشبو سی رہ جائے گی بستر میں، محبت دل جلائے گی تو میری خواہشیں ہوں گی. تھینک یو. کبھی مہکی ہوئی شاموں میں تنہا بیٹھ جاؤ گے، کبھی مہکی ہوئی شاموں میں تنہا بیٹھ
बैठ जाओगे। कभी कारे जहां की फिर पुरानी गर्दिशें होंगी। और शेर देखिएगा, उफक पर डूबते सूरज को देखोगे तो सोचोगे, अकेले रात गुजरेगी अजब सी करवटें होंगी। थैंक यू। और आखिरी शेर देखिएगा, मेरी पायल की छन छन से कभी जागा किए थे तुम। थैंक यू। मेरी पायल की छन छन से कभी जागा किए थे तुम, ख्यालों में तुम्हारे अब भी वो ही आहटें होंगी। कहाँ तुमको मयस्सर अब के मेरी कुर्बतें होंगी। थैंक यू। बहुत खूबसूरत दस्त थे, बहुत खूबसूरत। आप तशरीफ लाइए तारिक काबरात साहब। जी बहुत खूबसूरत शायर भी है, सहाफ़ी भी है और हमारे सदर मुशायरा की इजाज़त से गज़ल से पहले 3 शेर। घरों की गिनतियों के बाद ही सही, घरों की गिनतियों के बाद ही सही, गमों का भी शुमार हो खुदा करे। घरों की गिनतियों के बाद ही सही, गमों का भी शुमार हो खुदा करे। जो बात हो गई थी इत्तफाक से, जो बात हो गई थी इत्तफाक से, वो बात बार बार हो खुदा करे। जो बात हो गई थी इत्तफाक से, वो बात बार बार हो खुदा करे। और शेर है, हमें तो एतबार है, हमें तो एतबार है, उसे भी एतबार हो खुदा करे। हमें तो एतबार है, उसे भी एतबार हो खुदा करे। गज़ल के अब जाके करें किससे शबे सर्द की बातें, अब जाके करें किससे शबे सर्द की बातें, क्या दर्द हमें देती हैं बेदर्द की बातें। क्या अब जाके करें किससे शबे सर्द की बातें, क्या दर्द हमें देती हैं बेदर्द की बातें। और दिल के किसी कोने में महकता है वो कैफे, दिल के किसी कोने में महकता है वो कैफे, जावेद की गज़लें कभी हमदर्द की बातें। दिल के किसी कोने में महकता है वो कैफे, जावेद की गज़लें कभी हमदर्द की बातें। और शेर देखिए, दिन रात कभी होती थी खुशबू की कहानी, दिन रात कभी होती थी खुशबू की कहानी, अब धूल की बातें हैं कभी गर्द की बातें। दिन रात कभी होती थी खुशबू की कहानी, अब धूल की बातें हैं कभी गर्द की बातें। वो डूबता सूरज वो हंसी बाग का गोशा, वो डूबता सूरज वो हंसी बाग का गोशा, माहौल को महकाती गुले जर्द की बातें। वो डूबता सूरज वो हंसी बाग का गोशा, माहौल को महकाती गुले जर्द की बातें। और लगता है, तारिक ये तेरी शायरी क्या है मेरे प्यारे, तारिक ये तेरी शायरी क्या है मेरे प्यारे, एक शख्स का किस्सा वही एक फ़र्द की बातें। तारिक ये तेरी शायरी क्या है मेरे प्यारे, एक शख्स का किस्सा वही एक फ़र्द की बातें। अब जाके करें किससे शबे सर्द की बातें,
کیا درد ہمیں دیتی ہیں بے درد کی بات. بہت شکریہ. کیا بات, واہ واہ, بہت اچھے تعریف. بہت شکریہ. آپ شب سرد کی باتیں کیا بہت خوب بات کی آپ نے. اب جو ہے میں گزارش کرتی ہوں محترمہ نائلہ عابد صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. محترمہ نائلہ عابد صاحبہ. السلام علیکم. غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں. جلا ہے نہ بجھا ہے دل, جلا ہے نہ بجھا ہے دل, سلگتا ہی رہا ہے دل. تیرے پیچھے نہ پڑ جائے, تیرے پیچھے نہ پڑ جائے, بہت ہی سر پھیرا ہے دل. دغا دینا روش اس کی, دغا دینا روش اس کی, بڑا ہی بے وفا ہے دل. سبھی منظر دکھاتا تھا, سبھی منظر دکھاتا تھا, کبھی آنکھیں رہا ہے دل. کبھی آنکھیں, سبھی منظر دکھاتا تھا, کبھی آنکھیں رہا ہے دل. قفس میں ایک پرندہ ہے, قفس میں ایک پرندہ ہے, سمجھ لو بس میرا ہے دل. جلا ہے نہ بجھا ہے دل, سلگتا ہی رہا ہے دل. بہت شکریہ. بہت شکریہ نائلہ. انجمن ترقی پسند مصنفین کی جانب سے یہ محفل شعر و سخن جاری ہے. اب میں جس شاعرہ کو دعوت دینے جا رہی ہوں ان کا تعلق ریڈیو سے بھی ہے. بہت خوبصورت آواز میں پروگرام کرتی ہیں, ٹی وی کے لیے بھی انہوں نے ایکٹنگ بھی کی اور شاعرہ بھی ہیں, نظامت بھی کرتی رہی ہیں. تو میں ابھی ملتمس ہوں فاطمہ غزل صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. محترمہ فاطمہ غزل صاحبہ. بہت شکریہ. آج کی اس ٹھنڈی اور خوبصورت شام میں بلانے کا بیحد شکریہ. جاوید کو میں اس پروگرام کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد جاوید نے ہم سب کو اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور اپنی سہیلیوں سے ملاقات کا موقع ملا. صدر محفل اور تمام سینئرز کی اجازت سے. کون کہتا ہے تیرے شہر میں آزادی ہے, کون کہتا ہے تیرے شہر میں آزادی ہے, ہم نے جو شخص بھی دیکھا یہاں فریادی ہے. کون کہتا ہے تیرے شہر میں آزادی ہے, ہم نے جو شخص بھی دیکھا یہاں فریادی ہے. ہر طرف قتل کا سامان لیے پھرتے ہیں, ہر طرف قتل کا سامان لیے پھرتے ہیں, یہ تیرے شہر کی رونق ہے کہ بربادی ہے. ماں اگر چاہے تو تہذیب بدل کر رکھ دے, ماں اگر چاہے تو تہذیب بدل کر رکھ دے, بیٹے بیٹی کی یہ ترتیب بدل کر رکھ دے. ماں اگر چاہے تو تہذیب بدل کر رکھ دے, بیٹے بیٹی کی یہ ترتیب بدل کر رکھ دے. گود مکتب ہے تو پھر درس دیا وہ جائے, گود مکتب ہے تو پھر درس دیا وہ جائے, جس سے جھگڑے ہوں وہ تصنیف بدل کر رکھ دے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. آج کے پروگرام کے حوالے سے اور جس پیغام کو لے کر یہ چلتے ہیں میں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں اور اسی حوالے سے کلام پیش کرتی ہوں. جدھر بھی دیکھیے آدم کا ایک تماشا ہے, جدھر بھی دیکھیے آدم کا ایک تماشا ہے, جو ہم کو روند رہا ہے وہ ایک شناسا ہے. جدھر بھی دیکھیے آدم کا ایک تماشا ہے, جو ہم کو روند رہا ہے وہ ایک شناسا ہے. میرے اداس وطن تجھ سے ہم ہیں شرمندہ, میرے اداس وطن تجھ سے ہم ہیں شرمندہ, کہ تجھ میں روز نیا حشر وہ اٹھاتا ہے. اسے تو خوف خدا ہے نہ حشر کا ڈر ہے, اسے تو خوف خدا ہے نہ حشر کا ڈر ہے, وہ اپنی انگلی پہ مادر بدر نچاتا ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تمہارے عہد میں جینا محال ہے سب کا,
तुम्हारे अहद में जीना मुहाल है सबका, अमीर शहर हमें तू बहुत रुलाता है। तुम्हारे अहद में जीना मुहाल है सबका, अमीर शहर हमें तू बहुत रुलाता है। हकूक़ इंसान की तौक़ीर में है सरगर्दां, हकूक़ इंसान की तौक़ीर में है सरगर्दां, तो फिर तू रोज़ नए लाशें क्यों उठाता है। हकूक़ इंसान की तौक़ीर में है सरगर्दां, तो फिर तू रोज़ नए लाशें क्यों गिराता है। हसीन ख्वाब दिखाकर सुलाता है हमको, हसीन ख्वाब दिखाकर सुलाता है हमको, तो नोके नेज़ा से हर सुबह क्यों जगाता है। हसीन ख्वाब दिखाकर सुलाता है हमको, तो नोके नेज़ा से हर सुबह क्यों जगाता है। कभी तो तेरा भरे शहर में तमाशा बने, कभी तो तेरा भरे शहर में तमाशा बने, तू अपनी जुम्बिश अबरू से गुल खिलाता है। कभी तो तेरा भरे शहर में तमाशा बने, तू अपनी जुम्बिश अबरू से गुल खिलाता है। यहाँ तो बच्चों की आँखें हैं नबाजू साहिब, यहाँ तो बच्चों की आँखें हैं नबाजू साहिब, यहाँ खिलौनों के बाज़ार क्यों सजाता है। यहाँ तो बच्चों की आँखें हैं नबाजू साहिब, यहाँ खिलौनों के बाज़ार क्यों सजाता है। गज़ल खिलाने हैं हमको यहाँ हज़ार गुलाब, गज़ल खिलाने हैं हमको यहाँ हज़ार गुलाब, अगरचे शहर का वाली हमें डराता है। गज़ल खिलाने हैं हमको यहाँ हज़ार गुलाब, अगरचे शहर का वाली हमें डराता है। जिधर भी देखिए आदम का एक तमाशा है, जो हमको रोंद रहा है वो एक शनासा है। बहुत शुक्रिया जी। या फातिमा कमाल, आपने बहुत खूबसूरत अशार पेश किए। अब ये मुल्तमिस हूँ मोहतरम जाहिद नबी साहब से, बहुत खूबसूरत नहीं तशरीफ़ लाए, और मोहतरम फरासत बुखारी साहब जो बहुत खूबसूरत शायर हैं और बहुत ही मोहतरम मैं बता सकती हूँ, हम सब के बहुत प्यारे, सबकी तस्वीरें बनाने वाले, तस्वीरें पहुँचाने वाले, हर महफिल की जान, और इनके लिए तो जितने भी लफ्ज़ बोले जाए काम है मेरे ख्याल में, तो इनके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। तो हमारे बहुत प्यारे मेरे बड़े भाई जनाब फरासत बुखारी से मुल्तमिस को अपना कलाम। इनके पास दो हथियार हैं, हमारे पास एक होता है कलम, लेकिन इनके पास कलम भी है और कैमरा भी है, तो इसलिए फिर ये सोने पे सुहागे वाली बात है। ये तो आपको पता ही है कि बहनें जो हैं भाइयों की हमेशा तारीफ ही करती हैं, और गज़ल तो हमारी गज़ल बहन सुना गई हैं, तो मैं नज़म पेश करता हूँ, लेकिन साहिब सदर की इजाज़त से। उससे पहले एक शेर तरक्की पसंद के लिए मैंने आते आते लिखा है, जो तरक्की पसंद है वो महदूद चंद है, जो तरक्की पसंद है वो महदूद चंद हैं, बाकी तो गुमशुदा हैं, किताबों में बंद हैं। और एक कोरोना पर जिसने हमें बिठा दिया, लेकिन मैं ये खड़ा होकर सुनाऊंगा। पहले यजीद ने किया करबलाई लॉकडाउन, पहले यजीद ने किया करबलाई लॉकडाउन, फिर हुआ कश्मीर में इंतहाई लॉकडाउन। पहले यजीद ने किया करबलाई लॉकडाउन, फिर हुआ कश्मीर में इंतहाई लॉकडाउन। देखकर ये बेहिसी और सरकशी इंसान की, देखकर ये बेहिसी और सरकशी इंसान की, फिर खुदा ने खुद किया अपना खुदाई लॉकडाउन। ये नया साल ईस्वी, इसकी मुबारक सबको हो। इस्लामी बरस तो हमारा मुहर्रम से शुरू होता है। दो शेर उस पे, इस्लामी बरस की बस ये है निशानी, इस्लामी बरस की बस ये है निशानी, आगाज भी कुर्बानी अंजाम भी कुर्बानी। नए साल पे अजीब पुरानी डगर है वही चाल है, पुरानी डगर है वही चाल है, कहने को लेकिन नया साल है। और धड़कते हुए
अब तो डरता है दिल, धड़कते हुए अब तो डरता है दिल, कहीं आ न जाए बिजली का बिल। धड़कते हुए अब तो डरता है दिल, कहीं आ न जाए बिजली का बिल। गिरानी के डेरे हैं यहाँ मुस्तकिल, मसाइल का हर सू बिछा जाल है, कहने को लेकिन नया साल। रखे मुसलमान से कीना हनूज, रखे मुसलमान से कीना हनूज, अजब छोड़ता है ये शोशा यहूद। रखे मुसलमान से कीना हनूज, अजब छोड़ता है ये शोशा यहूद। खटकता है इनको हमारा वजूद, हरदम बुरों की बुरी चाल है, कहने को लेकिन नया साल है। पुरानी डगर है वही चाल। खुशियाँ मनाएं तो किस बात की, खुशियाँ मनाएं तो किस बात की, जड़ी है निगाहों में बरसात की। लड़ाई है रंगों नस्ल जात की, इंसानियत है कि पामाल है, कहने को लेकिन नया साल है। पुरानी डगर है वही चाल है। फैला है जब से कोरोना यहाँ, फैला है जब से कोरोना यहाँ, मुश्किल में तब से है सारा जहाँ। अजब वसवसे हैं अजब है गुमा, अखुवत मुरव्वत का बस काल है, कहने को लेकिन नया साल। आखिरी है जी। विरासत हमारा है प्यारा वतन, विरासत हमारा है प्यारा वतन, है सर सर शादाब इसके चमन। ये रहबर हमारे ये अहले वतन, कायद के हमरा जो इकबाल है, नेमत भरा अपना ये थाल है, मोहम्मद का साया बहर ख्याल है। खुशियाँ मनाओ नया साल है, और गीत गाओ नया साल। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने नए साल के हवाले से बहुत ही वैसे ये मशारा है, आप दाद दें, खुल के दाद दें, क्योंकि ज़ाहिर शायरों को दाद ही चाहिए होती है। सब इतनी खामोशी से बैठे हैं जैसे कोई बहुत ही कॉन्फ्रेंस चल रही है। और अब जो है मैं जिस शायर को बुला रही हूँ, मोहतरम एजाज साकिब साहब तशरीफ़ रखते हैं, तशरीफ़ लाइए। आजकल ये कोने के इंचार्ज हैं, मैनेजर है, जो है टीवी पे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आजकल उसको हेड ये कर रहे हैं। साहिब सदारत की इजाज़त से अपनी वहदत से आशना होकर, अपनी वहदत से आशना होकर, कितना तन्हा है वो खुदा होकर। अपनी वहदत से आशना होकर, कितना तन्हा है वो खुदा होकर। मेरे दिल में कभी उतर लेकिन, मेरे दिल में कभी उतर लेकिन, अपनी हस्ती से मावरा होकर, अपनी हस्ती से मावरा होकर। और कितने हाथों पे खून है मेरा, कितने हाथों पे खून है मेरा, मैं मरा भी ज़रा ज़रा होकर, मैं मरा भी ज़रा ज़रा होकर। कितने हाथों पे खून है मेरा, मैं मरा भी ज़रा ज़रा होकर। तो फिर क्या है अगर पहली नहीं है, तो फिर क्या है अगर पहली नहीं है। मोहब्बत है कोई गिनती नहीं है, तो फिर क्या है अगर पहली नहीं है। मोहब्बत है कोई गिनती नहीं है। हमारे दरमियाँ है अब मुक़द्दर, हमारे दरमियाँ है अब मुक़द्दर, मुक़द्दर से मेरी बनती नहीं है। हमारे दरमियाँ है अब मुक़द्दर, मुक़द्दर से मेरी बनती नहीं है। मुकाबिल हो तेरे कैसे ये दुनिया, मुकाबिल हो तेरे कैसे ये दुनिया, ये तेरे पाँव जैसी भी नहीं है। मुकाबिल हो तेरे कैसे ये दुनिया, ये तेरे पाँव जैसी भी नहीं है। मकाम शर पे हम ही लोग गुफ्तगू करेंगे, मकाम शर पे हम ही लोग गुफ्तगू करेंगे। या अहले खैर तो बस शिकवा अदू करेंगे, या अहले खैर तो बस शिकवा अदू करेंगे। अभी तो इश्क के आदाब हमको सीखना है, अभी तो इश्क के आदाब हमको सीखना है। नमाज बाद में
پہلے تو ہم وضو کریں گے، نماز بعد میں، پہلے تو ہم وضو کریں گے، وہ تلخ دور تھا پھر بھی حسین کتنا تھا. جاوید آپ کے لیے شعر ہے. وہ تلخ دور تھا پھر بھی حسین کتنا تھا، کبھی ملیں گے تو ماضی پہ گفتگو کریں گے، کبھی ملیں گے تو ماضی پہ گفتگو کریں گے. یہاں تو اپنے سوا کوئی بھی نہیں اپنا، یہاں تو اپنے سوا کوئی بھی نہیں اپنا، اسے بھی چاہیں گے تو اپنی آرزو کریں گے، اسے بھی چاہیں گے تو اپنی آرزو کریں گے. اور تمہارا میرا تعلق تو وقت چاٹ گیا، تمہارا میرا تعلق تو وقت چاٹ گیا، یہ کچھ خطوط ہیں جو نظر آبجو کریں گے، یہ کچھ خطوط ہیں جو نظر آبجو کریں گے. یہ میرا دکھ ہے اسے میں بیاں کروں تو کروں، یہ میرا دکھ ہے اسے میں بیاں کروں تو کروں، یہ میرا دکھ ہے اسے میں بیاں کروں تو کروں. اب اس کی نقل کہاں لوگ ہو بہو کریں گے، اب اس کی نقل کہاں لوگ ہو بہو کریں گے. یہ اہل نقد کہ خالی ہیں ذوق سے ثاقب، یہ اہل نقد کہ خالی ہیں ذوق سے ثاقب. یہ روح سیاہ، یہ روح سیاہ ہمیں کیسے سرخ رو کریں گے، یہ روح سیاہ ہمیں کیسے سرخ رو کریں گے. مقام شر پہ ہم ہی لوگ گفتگو کریں گے. یا اہل خیر تو بس شکوہ عدو کریں گے. بہت شکریہ. اعجاز ثاقب صاحب کو نوٹ ٹی وی پر بھی ہوتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا. بہرحال بہت خوبصورت اشعار پیش کیے انہوں نے. مشاعرہ تقریباً اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. لاہور میں ادبی محافل کا جب بھی ذکر آتا ہے تو جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ میرے خیال میں نام بھی بتاؤں تو سب بھول جاتے، جناب ممتاز راشد لاہوری صاحب. ان کا اتنا کام ہے، اتنی انہوں نے محفلیں سجائی ہیں کہ شاید ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو میں بڑے احترام کے ساتھ انہیں دعوت سخن دیتی ہوں کہ یہ اپنا کلام سنائیں. جناب ممتاز راشد لاہوری صاحب. بہت شکریہ. جناب صدر کی اجازت سے ایک قطع پیش خدمت ہے. درختوں کا سایہ ہے سب کے لیے، درختوں کا سایہ ہے سب کے لیے، وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتے. درختوں کا سایہ ہے سب کے لیے، وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتے. بشر بیچ سکتا ہے علم و ہنر، درخت اپنا سایہ نہیں بیچتے. درختوں کا سایہ ہے سب کے لیے، وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتے. بشر بیچ سکتا ہے علم و ہنر، درخت اپنا سایہ نہیں بیچتے. ایک قطعہ دیکھیں. گمانے بد نہ کرے کوئی ان کے بارے میں، گمانے بد نہ کرے کوئی ان کے بارے میں، وہ بے دلی سے نہیں خوش دلی سے جیتے ہیں. تونگروں کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، فقیر جس قدر آسودگی سے جیتے ہیں. گمانے بد نہ کرے کوئی ان کے بارے میں، گمانے بد نہ کرے کوئی ان کے بارے میں، وہ بے دلی سے نہیں خوش دلی سے جیتے ہیں. تونگروں کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، فقیر جس قدر آسودگی سے جیتے ہیں. خاموشی کے عنوان سے دیکھیں چار مصرے ہیں. خاموشی کے کچھ پہلو بیان کیے ہیں. خاموشی کے ایک معنی ہیں خفگی کے، نیم رضامندی کی یہ غماز بھی ہے. خاموشی کے ایک معنی ہیں خفگی کے، نیم رضامندی کی یہ غماز بھی ہے. خاموشی کا مطلب ہے خاموشی بھی، خاموشی کی اپنی ایک آواز بھی ہے. خاموشی کے ایک معنی ہیں خفگی کے، نیم رضامندی کی یہ غماز بھی ہے. خاموشی کا مطلب ہے خاموشی بھی، خاموشی کی اپنی ایک آواز بھی ہے. عظمت رفتہ کے حوالے سے ایک قطعہ دیکھیں کہ عظمتوں کا نشان ہوتے تھے، غیرتوں کا جہان ہوتے تھے، اتنی پستی میں گر گئے کیسے،
आप तो आसमान होते थे, अजमतों का निशान होते थे, गैरतों का जहान होते थे, इतनी पस्ती में गिर गए कैसे, आप तो आसमान होते थे। खोपड़ी दो तरह की होती है। अच्छा, मैं ज़रा दो एक रोमानी कतार सुनाऊं। दो एक रोमानी कतार हैं। पहली किताब हर शायर को बड़ी प्यारी होती है, उस हवाले से एक कथा देखें कि ख्वाब जैसी गुलाब जैसी है, झील के माहताब जैसी है, ख्वाब जैसी गुलाब जैसी है, झील के माहताब जैसी है, सामने घर की खूबरू लड़की मेरी पहली किताब जैसी है। ख्वाब जैसी गुलाब जैसी है, झील के माहताब जैसी है, सामने घर की खूबरू लड़की मेरी पहली किताब जैसी है। और महाकाती शायरी के ये कथा के खुदा जाने ये है मेरा तखय्युल कि तू ही मुझसे दिखला रही है, सितारों को मुसलसल देखने से तेरी तस्वीर बनती जा रही है, सितारों को मुसलसल देखने से तेरी तस्वीर बनती जा रही है। और ये भी कि सारे अल्फाज तेरी नज़र किए, दादे हुस्नो जमाल क्या देते, कह दिया जब तुझे गज़ल जैसा, इससे बेहतर मिसाल क्या देते। गज़ल सामने बैठी हुई है। सारे अल्फाज तेरी नज़र किए, दादे हुस्नो जमाल क्या देते, कह दिया जब तुझे गज़ल जैसा, इससे बेहतर मिसाल क्या देते। और आखिरी कथा है ये भी रोमानी के मेरे शौक़ मुसव्वरी के लिए उसने जब रुख को बेनकाब किया, मेरे शौक़ मुसव्वरी के लिए उसने जब रुख को बेनकाब किया, आरिज़ो लब भी खूब थे लेकिन मैंने आँखों का इंतखाब किया, आरिज़ो लब भी खूब थे लेकिन मैंने आँखों का इंतखाब किया। और शाह साहब एक कह रही है छेड़छाड़ की शायरी है, थोड़ी छोटी छोटी तीन मिसरों की 2-3 नज़में हैं कि ज़िंदगी दो तरह की होती है, या तो ऐसी कि जिसकी हसरत हो, या फिर ऐसी कि जिससे नफ़रत हो। और शायरी दो तरह की होती है, या तो ऐसी कि जैसी उनकी थी, या फिर ऐसी कि जैसी इनकी है। और खोपड़ी दो तरह की होती है, खोपड़ी दो तरह की होती है, एक ऐसी कि मग़ज़ हो जिसमें, दूसरी आप खुद समझ लें। और शाह साहब सब बहनों से माजरत के साथ कि बीवियां दो तरह की होती हैं, कुछ तो ऐसी कि जैसी परियां हों, और कुछ जैसी हम सभी की हैं। और एक आखिरी नज़म जो है वो शाह साहब के लिए कि कैमरे दो तरह के होते हैं, कुछ नई जोड़ियां बनाते हैं और कुछ मंगनियां तोड़ाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत महसूस किया मुमताज़ राशिद साहब आपने। शेर की दाद, शेर में दाद दे रहा हूँ। जी जी, कुछ तो अपने नाम से मुमताज़ है जहाँ, जी जी, ये तो अपने काम से मुमताज़। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया जनाब मुमताज़ राशिद साहब ने। अब हम स्टेज की तरफ आते हैं, तो मैं सबसे पहले कॉमरेड घराने से ही इब्तिदा करती हूँ। जनाब शफीक अहमद साहब बैठे हुए हैं, शफीक अहमद खान साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और आकर अपना कलाम पेश कर। बहुत खूबसूरत शायर, बहुत मंजी हुई शायरी करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब शफीक साहब से। एक गज़ल के चंद शेर। जब बुझने लगा सुबह का तारा मेरे आगे, जब बुझने लगा सुबह का तारा मेरे आगे, फिर खाक था हर एक नज़ारा मेरे आगे। मैं चश्मे हकारत से उसे देख रहा था, मैं चश्मे हकारत से उसे देख रहा था, बैठा था कोई खौफ का मारा मेरे आगे। मैं चश्मे हकारत से उसे देख रहा था,
बैठा था कोई खौफ का मारा मेरे आगे, मैं इश्क में हूँ सारा जहां पीछे पड़ा है, एक रोज कोई आके पुकारा मेरे आगे। मैं इश्क में हूँ सारा जहां पीछे पड़ा है, एक रोज कोई आके पुकारा मेरे आगे। मैं आगे बढ़ूं या के पलट जाऊं यहीं से, मैं आगे बढ़ूं या के पलट जाऊं यहीं से, हर हाल में है एक खसारा मेरे आगे। हर हाल में है एक खसारा मेरे आगे। इस बार तो कुछ सोच के मैं छोड़ रहा हूँ, इस बार तो कुछ सोच के मैं छोड़ रहा हूँ, आना ना कभी ऐसे दोबारा मेरे आगे। इस बार तो कुछ सोच के मैं छोड़ रहा हूँ, आना ना कभी ऐसे दोबारा मेरे आगे। गालिब को यूं ही छेड़ के मुश्किल में पड़ा हूँ, गालिब को यूं ही छेड़ के मुश्किल में पड़ा हूँ, हर शेर के है जैसे शरारा मेरे आगे। एक गजल के 2-3 शेर और। बेचैन तबीयत के सबब से निकल आए, बेचैन तबीयत के सबब से निकल आए, अच्छा ही हुआ तेरी तलब से निकल आए। छोड़ा नहीं अफसोस ने दामन कहीं दिल में, छोड़ा नहीं अफसोस ने दामन कहीं दिल, छोड़ा नहीं अफसोस ने दामन कहीं दिल के दिल से। हम शहर तेरा छोड़ के जब से निकल आए, आसान न था शहरे तिलिस्मात से निकले, आसान न था शहरे तिलिस्मात से निकले, मुश्किल था मगर हम किसी डब से निकल आए। और एक शेर, साकब आपकी नज़र बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, आए थे फकत तुझसे मुलाकात की खातिर, आए थे फकत तुझसे मुलाकात की खातिर, ये क्या कि मरासम यहाँ सब से निकल आए। आए थे फकत तुझसे मुलाकात की खातिर, ये क्या कि मरासम यहाँ सब से निकल आए। फिर तेरे ख्यालों ने किया दिल में बसेरा, जुगनू से कई चादरे शब से निकल आई, जुगनू से कई चादरे शब से निकल आए। तू है कि शफीक अब भी उसी ख्वाब में गुम है, तू है कि शफीक अब भी उसी ख्वाब में गुम है, हम तेरी तमन्ना में थे कब से निकल आए। वो एक नज़म है, मैंने कुछ अर्सा पहले लिखी थी जब जो अमेरिका कोशिश में था मिडल ईस्ट पे, अभी भी उसी तगोदो में है, तो उस हवाले से लिखी थी। कौन अहले अरब से जाके कहे कसर एक रोज टूट जाएंगे, जितनी दौलत तुम्हारे पास रही अहले दुनिया से तुमने क्या सीखा, इल्म सीखा ना जिंदगी का हुनर, जो वसाइल लिए हो दामन में और कुछ दिन में छीनने वाले हैं। तुम ना निकले हिसारे इशरत से, कसरत इज़्दवाज में डूबे, तुम रहे जिस्मो जान की लज्जत में, तुमने सीखा नहीं खुद अपना दफा, तुमने सीखा ना कारे जंगो जदल, बादशाहत के शौक में हर पल, तुमने समझा था जो मुहाफ़िज़ हैं अब वही तेल के ज़खायर पर अपना हक भी जताने वाले हैं। कोई पूछे इमाम काबा से, तुम मुलाज़म हो उस रियासत के, तुम जाबर हो उस हुकूमत के, जिसकी बुनियाद में है जुल्म रवा, जबर के साए में है जिसकी बका। कोई पूछे इमाम काबा से, तुम मुलाज़म हो उस रियासत के, तुम जाबर हो उस हुकूमत के, जिसकी बुनियाद में है जुल्म रवा, जबर के साए में है जिसकी बका।
तुम के शाहों के एक इशारे पर हर दरे खास खोल देते हो, क्या खुदा इम्तियाज रखता है? कोई पूछे इमाम काबा से, तुम मुलाजम हो उस रियासत के, तुम मुजाबर हो उस हुकूमत के जिसकी बुनियाद में है जुल्म रवा, जबर के साए में है जिसकी बका, तुम के शाहों के एक इशारे पर हर दरे खास खोल देते हो, क्या खुदा इम्तियाज रखता है? कौन अहले अरब से जाके कहे, तुम हाफिज जिन्हें समझते हो कल यही लोग लूट जाएंगे, तुम सहारा जिन्हें समझते हो ये सहारे तो छूट जाएंगे, कसर एक रोज टूट जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरम शफीक अहमद खान, बहुत खूबसूरत आपने नज़्म सुनाई, बिल्कुल दिल में उतर जाने वाली शायरी होती है इनकी। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा परवीन सजल साहिबा से, जो बहुत खूबसूरत सूफ़ी रंग में अशार कहती हैं और सहर तारी कर देती हैं। तशरीफ़ लाइए। सबसे पहले तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को आज की खूबसूरत इस प्रोग्राम के इनकाद पर उनको मुबारकबाद भी, और एक बहुत ज़्यादा हम सब जानते हैं कि ठहराव आ चुका हुआ था कोरोना की वजह से, और उस माहौल में हम सब का निकलना, और इस वक्त भी बहरहाल उसकी लहर तो बड़ी तेज़ी के साथ मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और नया साल सबको मुबारक हो। और इनकी तगोदो को वाकई खराज तहसीन जवेद आफ्ताब और कामराड साहब, इन सब को और जितने भी अरकान हैं उनके अदारे के साथ, उनकी तंजीम के साथ सभी को खराज तहसीन पेश करती हूँ और अपनी चंद एक चीज़ें सबसे पहले मैं अपनी रूटीन और आदत के मुताबिक हाज़री के लिए कि बेतलबी सी बेतलबी, बेतलबी सी बेतलबी, इश्तहा जानिब हाथ की रग़बत तक न उठी, बेतलबी सी बेतलबी, इश्तहा जानिब हाथ की रग़बत तक न उठी, लेकिन जूं ही तश्तरी से चाह बरा प्याला तिश्ना लब जानिब बढ़ा, लेकिन जूं ही तश्तरी से चाह बरा प्याला तिश्ना लब जानिब बढ़ा, तो मेरे पीने से पहले ही नीयत कुशाई को नर्म शाइस्ता धीमी आवाज़ में वो बोला सिजल बिस्मिल्लाह। तो मेरे पीने से पहले ही नीयत कुशाई को नर्म शाइस्ता धीमी आवाज़ में वो बोला सिजल बिस्मिल्लाह और कहा इकरा व रब्बुकल इकराम। एक और छोटी सी नज़्म के उस नुक्ता रस रम्ज़ शनास जहाँ दीदा ने सिजल, उस नुक्ता रस रम्ज़ शनास जहाँ दीदा ने सिजल, रेशमी चुनरी के रंग उड़कर आसमां को से गुज़ा से भर लिया, रेशमी चुनरी के रंग उड़कर आसमां को से गुज़ा से भर लिया, मैंने इल्तफ़ाते मजाज से उसकी खुरदरी चादर के मोटे सूत पर, मैंने इल्तफ़ाते मजाज से उसकी खुरदरी चादर के मोटे सूत पर अपनी नुदरत और कमाले ज़र्फ़ से इन्हसार किया, क्योंकि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। मैं दो शेर और सुनाया करती हूँ कि भला हो चश्म पोशी का ए साहिब, तुझे हर मात से रोके खड़ी हूँ, भला हो चश्म पोशी का ए साहिब,
तुझे हर मात से रोके खड़ी हूँ और फ़कत कच्चे गड़े के वास्ते मैं दरिया हाथ से रोके खड़ी हूँ। फ़कत कच्चे गड़े के वास्ते मैं ये दरिया हाथ से रोके खड़ी हूँ। और इस तरह आँख पर खुला मंजर, इस तरह आँख पर खुला मंजर, बोलता ही चला गया मंजर। इस तरह आँख पर खुला मंजर, बोलता ही चला गया मंजर। और खुद को पीछे कहीं पे छोड़ दिया, उसको यूं हर तरफ किया मंजर। खुद को पीछे कहीं पे छोड़ दिया, उसको यूं हर तरफ किया मंजर। और मैंने आंखें रखी हथेली पर, मैंने आंखें रखी हथेली पर, बामोदर तोड़ता गया मंजर। मैंने आंखें रखी हथेली पर, बामोदर तोड़ता गया मंजर। और शेर देखिए कि उसके कदमों की चाप दूर ही थी, उसके कदमों की चाप दूर ही थी, उससे पहले ही आ गया मंजर। उसके कदमों की चाप दूर ही थी, उससे पहले ही आ गया मंजर। दो तीन अशार एक और गज़ल के खत कुशीदन को मेरा पैक कर लिया, खत कुशीदन को मेरा पैक कर लिया, खत कुशीदन को मेरा पैक कर लिया। खुश ख्याली नुक्ता क्या आखर लिया, वजह मौजा क्या है तरतीबे गुमा, दास्ताने जां को अजबर कर लिया। वजह मौजा क्या है तरतीबे गुमा, दास्ताने जां को अजबर कर लिया। और क्या वजूदे खाम से लिपटी थकन, खोल कर साया ही बिस्तर कर लिया। क्या वजूदे खाम से लिपटी थकन, खोल कर साया ही बिस्तर कर लिया। और एक मुकम्मल इस्तराहत के लिए ध्यान का तकिया ही सर को दर लिया, ध्यान का तकिया ही सर को दर लिया। और इस तरह नक्शे जहाँ इस तरह किया उसको, सोचे हर एक ज़ाविया उसको। नक्शे जहाँ इस तरह किया उसको, सोचे हर एक ज़ाविया उसको। पाँव की समत जाके बैठ रहे हैं, पाँव की समत जाके बैठ रहे हैं, एहतराम इस कदर दिया उसको। पाँव की समत जाके बैठ रहे हैं, एहतराम इस कदर दिया उसको। रोज़ो शब क्या है इससे क्या लेना, हमने जितना जिया जिया उसको। रोज़ो शब क्या है इससे क्या लेना, हमने जितना जिया जिया उसको। पंजाबी के एक दो शेर ये हाज़री के लिए जा रही हूँ कि मैं जट्टी ही पंजाब दी, मां बोली मेरा नाम। मैं जट्टी ही पंजाब दी, मां बोली मेरा नाम। मैं सूरत रब वहाब दियां, मां बोली मेरा नाम। मैं जट्टी ही पंजाब दियां, मां बोली मेरा नाम। मैं सूरत रब वहाब दियां, मां बोली मेरा नाम। ते मैं नादा इसराफील दी, मैं इज़राइल दी सादा। मैं नादा इसराफील दी, मैं इज़राइल दी सादा। मैं वंजली हक रुबाब दियां, मां बोली मेरा नाम। ते मेरा रांझन मेथों निखड़िया ते कैदू उमरों अगे। मेरा रांझन मेथों निखड़िया ते कैदो उमरों अगे। सुध बुध मैं अथरे खाब दियां, मां बोली मेरा नाम। ते मैं मान तरान थलां दा, मैं कौल करार दी तारू।
ਮੈਂ ਮਾਨ ਧਰਾਨ ਥਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਦੀ ਤਾਰੂ, ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਛਲ ਚਨਾਬ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਛਲ ਚਨਾਬ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਭਾਗ ਭਰੀਆਂ ਹਵਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਭਾਗ ਭਰੀਆਂ ਹਵਾ। ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਹੀਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਹੀਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ 12 ਮਾਂ ਪਰਾਗਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਮੌਸਮ। ਮੈਂ 12 ਮਾਂ ਪਰਾਗਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਮੌਸਮ। ਮੈਂ ਬੂਟੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰੀ, ਮੈਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ। ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰੀ, ਮੈਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ। ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਨਾ ਖਾਬ ਜ਼ਲੈਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਹਿ ਮਲੂਕ ਪਰੀਆਂ। ਨਾ ਖਾਬ ਜ਼ਲੈਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਹਿ ਮਲੂਕ ਪਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿੰਗੜੀ ਚਾਕ ਤੁਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਰਬਾਈਆਂ, ਮਸਤ ਧਮਾਲਾ ਰੂਮੀ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਰਬਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਸਤ ਧਮਾਲਾ ਰੂਮੀ। ਮੈਂ ਜਲਵਾ ਰਮਜ਼ ਹਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਮਾ ਛੱਜ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਰੂਪ ਉਜਾਰਾਂ ਚਾਨਣ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਮਾ ਛੱਜ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਰੂਪ ਉਜਾਰਾਂ ਚਾਨਣ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਚਰਖ ਚਨਾ ਮਹਤਾਬ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ। ये थी परवीन सिद्धू साहिबा जो माँ बोली को खराज तहसीन पेश कर रही थी। बहुत उम्दा कलाम पेश किया। अब मैं जिस शख्सियत को दावत सुखन देने जा रही हूँ, इल्म अदब और आर्ट उसके घर की बुनियादों में शामिल रहा है। बहुत बड़ा नाम सहाफ़त और इल्म का जनाब अहमद बशीर साहब का है। वो अपने ज़माने में ये कॉमरेड्स वगैरह के साथ काफ़ी रहे, मुंसलिक रहे। उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की और अपना एक मकाम बनाया। उनकी बेटी ने उनके नाम को बहुत रोशन रखा और वो इसी तरह उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ती रही हैं। बहुत बड़ी नावल निगार, बहुत बड़ी अफसाना निगार, बहुत खूबसूरत नावल निगार और शायरा भी। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहिबा से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहिबा। जी सच बात तो ये है कि मुझे आज वो बहुत याद आए यहाँ आकर, क्योंकि जब मैंने ये देखा बाख्तियार आवाम खुशहाल पाकिस्तान, मैंने कहा वो बेचारे सारी उम्र ही इन चीज़ों में वो पड़े रहे और मैं जिद्दोजहद करते रहे और ये ख्वाब देखते रहे और हम अब उस ख्वाब को लेके चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सिर्फ ख्वाब ही था। मेरे अब्बा बेचारे भी इसी तरह ही तरसते तरसते चले गए दुनिया से, लेकिन अफसोस के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हुए। पर मुझे उम्मीद है अभी फिर ये भी मुझे खुशी हुई कि अभी भी इस तरह के दीवाने कुछ लोग हैं, जिंदा भी हैं और वो काम लेके आगे चल रहे हैं। क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने अब्बा की बड़ी याद आई। तो आप सब ने उनका चिराग जो है जलाया था वो आप लेके चल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सब उनके साथी बैठे हुए हैं यहाँ। मैं कोई इस तरह के बाकायदा शायरी वायरी तो करती नहीं हूँ, लेकिन कुछ नज़में लिख लेती हूँ तो मैं आपको सुना देती हूँ। जावेद की थी फरमाइश, हालांकि मैं तो इतनी कोई शौकीन भी नहीं हूँ ना शायरी वायरी सुनाने की। तो मैं आपको एक औरत के हवाले से नज़म लिखी थी एक बार, वो सुना देती हूँ। थोड़ा सा तरन्नुम से सुनाऊँगी क्योंकि वो इस तरह से ही मैंने लिखी है। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, इंसान हूँ, हक अपने की खुद निगरान हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ,
रही, आप लपा मैं चलती रही, हालात के हाथों जलती रही, आप लपा मैं चलती रही। ये वक्त है दौर बदलने का, तब्दीली का ऐलान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, इंसान हूँ, हक अपने की खुद निगरान हूँ, मैं औरत हूँ। कंदील बनी अंधेरा था, तेजाब जला मेरा चेहरा था, कंदील बनी अंधेरा था, तेजाब जला मेरा चेहरा था, रास्ता रास्ता मंजिल मंजिल, मैं एक मजबूत चट्टान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, इंसान हूँ, हक अपने की खुद निगरान हूँ। मैं इल्म के दीप जलाती हूँ, अमन के सुर में गाती हूँ, मैं इल्म के दीप जलाती हूँ, अमन के सुर में गाती हूँ। ना समझो ये कमज़ोर हूँ मैं, साया हूँ, साएबान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, इंसान हूँ, हक अपने की खुद निगरान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। शुक्रिया। एक छोटी सी पंजाबी की सुना देती हूँ, ज़्यादा नहीं। चूल्हे कोल खलोती जद मैं चूल्हा बालन लगी, चूल्हे कोल खलोती जद मैं चूल्हा बालन लगी, तीली तीली बाली मैं पर तीली कोई ना लगी, तीली तीली बाली मैं पर तीली कोई ना लगी, एक तीली दा तीला ही नहीं सी, अग लावन दा हीला ही नहीं सी, एक तीली दा तीला ही नहीं सी, अग लावन दा हीला ही नहीं सी, दूजी दा मसाला इन्ना नाकस ते कमज़ोर, अग बलन दा ना लिता लाया किन्ना जोर। गल तो है बड़ी निक्की जही पर मैनू है कल्पाए, चंगी माचिस मेरे देश विच क्यों ना कोई बनाए। गल तो है बड़ी निक्की जही पर मैनू है कल्पाए, चंगी माचिस मेरे देश विच क्यों ना कोई बनाए। ढिड पाड़न ते धरती साड़न, माँ दी ठंडी गोद उजाड़न, इन्ने आला ते बेनुक्से बम किवें बन जाते हैं। ढिड फाड़न ते धरती साड़न, माँ दी ठंडी गोद उजाड़न, इन्ने आला ते बेनुक्से बम किवें बन जाते ने। पहली बारी ही रगड़ो ते झटपट क्यों फट जाते हैं, पहली बारी ही रगड़ो ते झटपट क्यों फट जाते ने। अग दा मींह वसांदे ने, इन्नी तरक्की मेरे देश ने किंज कर ली है, सोची पईयां। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत शायरी। बहुत शुक्रिया नीलम, आपने बहुत पुरअसर नज़्म सुनाई। आप तकरीबन तमाम शोरा जो अपना कलाम सुना चुके हैं, तो अब मैं मुल्तमिस हूँ आज के साहिब सदर जनाब गुलाम हुसैन साजिद साहब से। आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर चल रहा है, इन पे जो बड़े नाम हैं चंद में इनका नाम शुमार होता है। बहुत काम है इनका, बहुत किताबें हैं शायरी की, नसर की, और बहुत उम्दा शेर कहते हैं, उर्दू पंजाबी दोनों में कहते हैं। मैं अब इनसे बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ मुल्तमिस को अपना कलाम सुनाएं और सदारती अल्फाज भी बरामद।
बहुत शुक्रिया अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का और उनका इश्तराक डेमोक्रेटिक सोशल फोरम जो है उनके साथ बहुत मोहब्बत है कि उन्होंने दावत दी और मैं यहाँ हाजिर हुआ। आप लोग जानते हैं कि मुझे मुशायरों से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और उसकी वजह ये है कि मैं मुशायरे का शायर नहीं, लेकिन यहाँ आने की बुनियादी वजह ये थी कि मैं रोशनी के चंद पैगंबरों को देखना चाहता था और अगर वो पूरे पाकिस्तान से चलकर मेरे शहर में आए हैं तो मेरे लिए भी चंद कदम चलकर आना ज़रूरी था। ये इत्तेफाक है कि जहाँ जब मैं आया तो खालिद जावेद जान के ना आने की वजह से मुझे सदारत करनी पड़ी और सदर को सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसे हर शख्स को सुनना पड़ता है, लेकिन खैर एक फ़ायदा भी होता है और वो ये है कि वो जितना चाहे सुना भी सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कान में जावेद आफ्ताब ने ये कहा कि आपने बहुत सारी चीज़ें सुनानी, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी खाने में शायद देगा और वरना आम तौर पर शायरों को ये कहा जाता है कि अपना कलाम मुख्तसर करते चले जाए। अभी चंद रोज़ पहले फ्लैटिस में एक मुशायरा था, वो भी मेरी सदारत में था, तो वहाँ जब मेरी बारी आई तो मेरे कान में कहा गया कि आप 2 ही शेर सुनाइए। हाँ, तो खैर मैंने एहतजाजन जो है वो 1 शेर सुनाया, लेकिन आज जो भी यहाँ कसर निकालने का मौका है, हाँ, लेकिन ये है कि बेफिक्र रहिए, मुझे ज़्यादा सुनाने की ख्वाहिश नहीं है और अल्लाह करे कि पैगाम आ जाए कि खाना तैयार है। ये गज़ल के चंद शेर हैं कि बूर आया नहीं आम के पेड़ पर, बूर आया नहीं आम के पेड़ पर, नीम की डालियां देखती रह गईं। बूर आया नहीं आम के पेड़ पर, नीम की डालियां देखती रह गईं। ताकचों से आज़ादा रुखसत हुए, सुरमई जालियां देखती रह गईं। बूर आया नहीं आम के पेड़ पर, नीम की डालियां देखती रह गईं। ताकचों से आज़ादा रुखसत हुए, सुरमई जालियां देखती रह गईं। जुल्फ़े दो ताह को चश्मा हगाह को उसने गुस्ताख होंठों से जिंदा किया। जुल्फ़े दो ताह को चश्मे आगाह को उसने गुस्ताख होंठों से जिंदा किया। फिर इनायत हुई नाक के कील पर, कान की बालियां देखती रह गईं। जुल्फ़े दो ताह को चश्मे आगाह को उसने गुस्ताख होंठों से जिंदा किया। फिर इनायत हुई नाक के कील पर, कान की बालियां देखती रह गईं। अपनी तहजीब को नजर आतिश किया, ये भी तकदीर की एक करवट थी क्या। अपनी तहजीब को नजर आतिश किया, ये भी तहजीब की एक करवट थी क्या। बाला खानों की रौनक बढ़ाई गई और घर वालियां देखती रह गई। अपनी तहजीब को नजर आतिश किया, ये भी तकदीर की एक करवट थी क्या। बाला खानों की रौनक बढ़ाई गई और घर वालियां देखती रह गईं। शाम होने तलक आसमां पर कहीं रोशनी की रमक तक दिखाई न दी। शाम होने तलक आसमां पर कहीं रोशनी की रमक तक दिखाई न दी। अब्र को बांध कर बारिश शब ले गई, पिलपली नालियां देखती रह गई। अब्र को बांध कर बारिश शब ले गई,
पिलपिली नालियां देखती रह गई। धूप थी और एम्पोरियम माल में, धूप थी और एम्पोरियम माल में खल्क आई हुई थी उसे देखने। धूप थी और एम्पोरियम माल में खल्क उमड़ी हुई थी उसे देखने। उसने मुड़कर किसी समत देखा नहीं, बेसमर तालियां देखती रह गई। उसने मुड़कर किसी समत देखा नहीं, बेसमर तालियां देखती रह गई। मुरझाया नहीं आम के पेड़ पर, नीम की डालियां देखती रह गईं। ताकचों से आज़ादा रुखसत हुए, सुरमई जालियां देखती। एक और गज़ल के चंद शेर जी के। अगर फरमा रवाई साहिबे तौकीर का हक है, अगर फरमा रवाई साहिबे तौकीर का हक है, तो मुझसे भी ज़्यादा तख्त पर शमशीर का हक है। अगर फरमा रवाई साहिबे तौकीर का हक है, तो मुझसे भी ज़्यादा तख्त पर शमशीर का हक है। मुझे खुश आ नहीं सकता किसी का मुंतज़िर रहना, मुझे खुश आ नहीं सकता किसी का मुंतज़िर रहना, मगर वो खूबसूरत है उसे ताख़ीर का हक है। मुझे खुश आ नहीं सकता किसी का मुंतज़िर रहना, मगर वो खूबसूरत है उसे ताख़ीर का हक है। और शेर देखिए कि दिखाई दे रही है आसमां पर रोशनी सी कुछ, दिखाई दे रही है आसमां पर रोशनी सी कुछ, और इस मौजे मुसर्रत पर किसी दिलगीर का हक है। दिखाई दे रही है आसमां पर रोशनी सी कुछ, और इस मौजे मुसर्रत पर किसी दिलगीर का हक है। और इस मौजे मुसर्रत पर किसी दिलगीर का हक है। बहुत कुछ खो चुका हूँ मैं जिसे मिस्मार करने में, बहुत कुछ खो चुका हूँ मैं जिसे मिस्मार करने में, मुझे उस शहर की बारे दिगर तामीर का हक है। बहुत कुछ खो चुका हूँ मैं जिसे मिस्मार करने में, मुझे उस शहर की बारे दिगर तामीर का हक है। बताता क्यों नहीं कोई कि इज़्ने बारियाबी पर किसे खामोश रहना है, किसे तकरीर का हक है। बताता क्यों नहीं कोई कि इज़्ने बारियाबी पर किसे खामोश रहना है, किसे तकरीर का हक है। और मुझे ये ध्यान रहता है हजूर शाह में साजिद, मुझे ये ध्यान रहता है हजूर शाह में साजिद कि मेरी काबिलियत पर मेरी जागीर का हक है। मुझे ये ध्यान रहता है हजूर शाह में साजिद कि मेरी काबिलियत पर मेरी जागीर का हक है। मुझे खुश आ नहीं सकता किसी का मुंतज़िर रहना, मगर वो खूबसूरत है उसे ताख़ीर का हक है। ये एक पंजाबी नज़्म है पेंजिया। अब तो खैर ये रिवायत ही ख़त्म हो गई। ये वही रूई को लाया जाता था और उसे जो है वो धुनका जाता था। धुनने के बाद फिर ज़ाहिर है कि उससे रज़ाइयाँ और तुलाइयाँ बना करती थी। तो ये एक अलामती नज़्म है। ज़ाहिर है कि ये पेंजा वो पेंजा नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। नज़्म का उन्वान है पेंजिया। पेंजिया पिंज दे मेरी मिट्टी जिन्हों पान चढ़ी है सुख दी। पेंजिया पिंज दे मेरी मिट्टी जिन्हों पान चढ़ी है सुख दी। पिंज दे मेरी आफर जड़ी विच जुस्से नहीं मानदी। पिंज दे मेरी आफर जड़ी विच जुस्से नहीं मानदी। पिंज दे मेरी कावड़ जड़ी मुड़ मुड़ मैनू खांदी।
ਪਿੰਜਿਆ ਪਿੰਜਦੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਨ ਚੜੀ ਏ ਸੁਖ ਦੀ, ਪਿੰਜਦੇ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਿੰਜਦੇ ਮੇਰੀ ਕਾਵੜ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦੀ, ਪਿੰਜਦੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੱਚਦੇ ਮੱਛ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ, ਪਿੰਜਦੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੱਚਦੇ ਮੱਛ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ, ਪਿੰਜਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੱਚ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ, ਪਿੰਜਦੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੱਚਦੇ ਮੱਛ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ, ਪਿੰਜਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੱਚ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ, ਪਿੰਜਦੇ ਤਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਹਿ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ, ਪਿੰਜਦੇ ਤਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਹਿ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ, ਪਿੰਜਦੇ ਮੇਰੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਵੀਂ ਤੁਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਘ ਚੜੇ ਮੁੜ ਜਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਵੀਂ ਤੁਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਘ ਚੜੇ ਮੁੜ ਜਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਦੀ ਅਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਵੀਂ ਤੁਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਘ ਚੜੇ ਮੁੜ ਜਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਦੀ ਅਗ ਨੂੰ, ਪਿੰਜਿਆ ਪਿੰਜਦੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ, ਬਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਖਾਰੇ, ਬਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਖਾਰੇ, ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂਦੇ, ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂਦੇ, ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਜਾਪਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਂ ਪਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਜਾਪਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖੋਂ ਪਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਬੇਲੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਮੁੜ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਬੇਲੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਮੁੜ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਓੜਕ ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਸ਼ੌ ਖਵਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਓੜਕ ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਸ਼ੌ ਖਵਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਬੂਹੇ ਢੁਕਣਾ ਕਰ ਰੱਤਾ ਬਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਨਿਆਂ ਬੂਹੇ ਢੁਕਣਾ ਕਰ ਰੱਤਾ ਬਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਂਝਣਾ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਂਝਣਾ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ تو میں بس کر دیتا بہت شکریہ غلام حسین صادق، انہوں نے آخر میں جو صوفی رنگ میں لپٹی پنجابی کی نظمیں سنائی، اس نے ایک سحر سا طاری کر دیا، اور میرے خیال میں سب لوگ کھانا بھول چکے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا کھانا ابھی یاد آ جائے گا۔ ابھی اس کے ساتھ ہی آج کا یہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور مائک جاوید آفتاب کے حوالے۔ بہت شکریہ نور سلطانہ جی، روبینہ جی، پروین سجل جی، غلام حسین ساجد صاحب، شفیق صاحب اور نیلم صاحبہ کے ساتھ ساتھ تمام ہمارے جو شعراء کرام تھے، سب کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ دوست آ نہیں سکے، کچھ کی طبیعت کا مسئلہ، کچھ موسم کی جو وجہ ہے۔ ایک دو باتیں، ایک تو یہ میں بتا دوں کہ جو اس پروگرام کی پوری کچھ ریکارڈنگ اور سب کے انٹرویو جو ریکارڈ کر کے گئے ہیں لاہور رنگ والے، وہ منڈے کو ان کا ایک پروگرام چلتا ہے شاید 7 بجے یا 8 بجے، آپ کی آواز یا عوام کی آواز، اس میں ایک تو آپ سب کے انٹرویوز اور یہ پورا پروگرام جو ہے وہ 1 گھنٹے کا وہ پورا وہ چلا منڈے کو ہی وہ نشر کریں گے لاہور رنگ سے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو آج کا ایک کانفرنس کا جو اختتام ہے مشاعرے کے بعد، کھانا تیار ہے، آ گیا ہے، بڑے پر وقت ہی آیا ہے، تو وہ اس حوالے سے ایک تو بات آپ سے گزارش ہے کہ کھانا بھی چائے کی طرح باہر ہی سرو کیا جائے گا۔ صرف 2-3 جو ہمارے دوست ہیں، ایکسمشن حسن ناصر صاحب وغیرہ، کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے، بہت مطلب اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور جو آج کا پروگرام ہے، ہم ان کے تعاون کے لیے راشد رحمان صاحب، کامریڈ امر لال جی، کامریڈ حسن ناصر صاحب تیمور، اور سوشل
प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फोरम्स के, जो इसका भी इन्होंने बुनियाद रखी है। आज इनको भी पता चल गया होगा कि हमारी जितनी भी कोशिश है अंजुमन की तरफ से और तमाम इनके फोरम के दोस्तों की तरफ से, गो के अभी मैं कुछ दोस्तों को लाहौर से या जगहों पे आने से नई जगह ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आई है, वरना तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है हम जितनी भी 15-20 कर चुके हैं अंजुमन की तरफ से, लमरा हॉल 3 या फ्लाक में या HRCP में, तो उसमें कुछ दोस्तों को ज़रा मुश्किल हुई है यहाँ, लेकिन अब वो आदी हो गए और अब हमें जिस तरह राशिद रहमान साहब ने कहा है तो वो इंशाल्लाह आइंदा भी होगा प्रोग्राम। और आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया जो दोस्त हमारे लाहौर से बाहर से आए सर्दी में, ख़ास तौर पे यास्मीन लारी साहिबा, डॉक्टर मुख्तार साहब और जो बाकी दोस्त जो मेज़बान भी हैं सारे, हम सब की तरफ से, मेरी कॉमरेड तनवीर और पूरे लाहौर की बॉडी और मरकज़ की और पंजाब की बॉडी की तरफ से आप सबको बहुत शुक्रिया। कोई कमी बेशी रह गई है तो हम सब की तरफ से माजरत। खाना तैयार है, आप लोग बाहर चलें, इंशाल्लाह सबको मौजूद है। और ख़ास तौर पे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तैमूर लाल बैंड की जो टीम है, इनका भी शुक्रिया कि पूरी कवरेज करके हमें भेजेंगे और हम उसको फिर लाइव चलाएंगे।